जहन्नम की जसामत शक्ल सूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहन्नम को अल्लाह ताला ने कैद खाने की शक्ल सूरत पर बनाया है। इंतहाई खौफनाक, तंग तारीख और बहुत बड़ा कैद खाना। हदीस पाक में बताया गया है कि इसकी जसामत कुर्रा अर्ज से 70 गुना बड़ी है। आग की वजह से इसमें कोई रोशनी नहीं है, इसलिए कि जहन्नम की आग स्याह रंग की है। जहन्नम के गिर्द चार दीवारी है। चार दीवारी भी इस कदर मोटी है कि कई साल की मुसाफत सिर्फ इसकी मोटाई है। दुनिया में दीवार का तस्वर यह है कि इसकी ऊंचाई और मोटाई की एक हद होती है। इतनी ऊंचाई के बाद ऊपर खुली फजा होती है। लेकिन जहन्नम का हसार और चार दीवारी ऐसी नहीं। वो इसके चारों तरफ भी है और ऊपर भी है, और इसके मुख्तलिफ तबकात बनाए गए हैं। इसके नीचे गहराइयों में भी है। जहन्नम की वसअत का जिक्र कुरान पाक में कहीं भी नहीं, बल्कि फरमाया गया है कि वो तंग तारीक जगहों में डाले जाएंगे। जहन्नम की आग की रंगत को इस हदीस पाक में बयान फरमाया गया है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग 1000 बरस तक जलाएगी, हत्ता कि वह सुर्ख हो गई। फिर इसको 1000 बरस तक दहकाया गया, यहाँ तक कि वह सफेद हो गई। फिर 1000 बरस तक इसे जलाया गया, हत्ता कि वह स्याह हो गई। तिर्मिज़ी शरीफ। अब वो स्याह और तारीक है। बयान किया गया है कि जहन्नम में दरख्त, पहाड़, दरिया और घाटियां हैं। इसके दरख्त कांटेदार, जकूम और सेंट के हैं। इसके पहाड़ों के पत्थर आग के बड़े बड़े अंगारों के और दोजख की आग में दहक दहक कर गोया आग से भी ज्यादा गर्म है। और दरिया अगरचे पानी के हैं, लेकिन वो इस तरह का उबलता खौलता पानी है जो आग में भी खुश्क नहीं होता। और थोहर के दरख्तों का फल इस कदर कड़वा है कि हदीस पाक में है, अगर जकूम के दरख्त के फल का एक कतरा दुनिया में डाल दिया जाए तो दुनिया के खाने पीने की अशिया को बज़ायका कर दे। जहन्नम इस कुर्रा अर्ज से 70 गुना बड़ी है। इसकी गहराई इस कदर ज्यादा है कि अगर एक पत्थर जहन्नम के मुंह पर छोड़ा जाए तो वो साल साल तक इसमें गिरता रहे और जहन्नम की गहराई तक ना पहुंच सके। जबकि बताया गया है कि अगर एक पत्थर आसमान दुनिया से छोड़ा जाए तो एक रात दिन में पूरा अर्ज तक आ पहुंचेगा। हजरत उत्बा बिन गजवान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जहन्नम के किनारे से एक बड़ा पत्थर फेंका जाए और वो 70 बरस तक इसमें गिरता रहे तब भी इसकी गहराई तक ना पहुंच सकेगा। तिर्मिज़ी शरीफ। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक पत्थर आसमान से छोड़ा जाए जबकि इसकी मुसाफत 500 साल है, वो पत्थर रात के आने से पहले जमीन पर पहुंच जाएगा। अगर इसको दोजख के सिरे पर छोड़ा जाए तो 40 साल रात दिन तक इसकी तह में पहुंचने के लिए चलता रहे। जहन्नम की गहराई के साथ इसकी आग इस कदर तेज है कि दुनिया की आग की गर्मी और हरारत और जहन्नम की गर्मी और हरारत में दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा गर्म है, और हर जुज दुनिया की आग की गर्मी रखता है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी आग जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जलाने को तो यही आग ही काफी थी। फरमाया, दोजख की आग 69 गुना ज्यादा कर दी गई है और हर जुज दुनिया की आग की गर्मी रखता है। मुत्तफक अलैह। दोजख में दहकते हुए पत्थरों के पहाड़ और घाटियां हैं, और तारीक गारें हैं इनमें, जिनमें सांप, बिच्छू, जहरीले जानवर और काटने वाले कीड़े हैं, जिनकी जिसामत दोजख की जिसामत के मुताबिक बहुत बड़ी और खौफनाक है, और उनके काटने की तकलीफ का कोई हिसाब नहीं। दुनिया के सांप और बिच्छू और जहरीले जानवरों की निस्बत इनकी तकलीफ दर्द बहुत ज्यादा है।
जहन्नम की एक घाटी का नाम हब हब बताया गया है, और ये इस कदर खौफनाक और अजाबों से भरपूर है कि खुद जहन्नम भी इससे पनाह मांगती है। दोज़ख की चार दीवारी ऊपर से खुली हुई नहीं, लेकिन इसके हर तबके में दरवाजे हैं। दोज़ख के अंदर अजाब के फरिश्ते हैं जिनके हाथों में गुर्ज रहते हैं, जो अहले जहन्नम को मौका बे मौका मारेंगे। और जहन्नम में खौलते पानी के समंदर हैं, गर्म खौलते पानी के चश्मे हैं, खारदार दरख्त हैं। जहन्नम के पहाड़ों की बुलंदी हजारों साल की मुसाफत है, और तारीक गार हैं और इंतहाई बदसूरत शक्ल सूरत वाले इस तरह के जकूम के दरख्त हैं कि इन पर बदनुमा फल लगते हैं। दोज़खी जब भूख के मारे इनमें से कुछ खाना चाहेगा तो अजाब के फरिश्ते फौरन सर पर पहुंचकर गुर्ज मारने लगेंगे। चश्मों का पानी इस कदर गर्म और खौलता है कि मुंह के करीब आते ही दोज़खी के मुंह की खाल उसमें गिर पड़ेगी। और दोज़ख के पत्थर इस कदर गर्म हैं कि इस पर जहन्नमी ठहर न सकेगा, और एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर इस तरह गिरेगा जैसे चना भाड़ में भुना जाता है। क़यामत के दिन जहन्नम को जब मैदान हशर में लाया जाएगा, इसके मुंह और नथों में जंजीरें पड़ी होंगी। फरिश्ते इसे घसीट कर लाते होंगे और इससे बहुत गरख्त और जोरदार आवाजें निकलती होंगी। इसके चीखने और धाड़ने को कुरान पाक ने बयान फरमाया है। सूरत मुल्क में इरशाद फरमाया, और जब इसे मिलेंगे तो सुनेंगे इसका चीखना और चिल्लाना, और वो जोश मार रही होगी, गोया गुस्से के मारे फट पड़ेगी। इस पर 19 दरोगा फरिश्ते मुकर्रर हैं जो इसकी लगामों से इसको मजबूती से पकड़े हुए होंगे। मैदान हशर में अगर इसको छोड़ दें तो वह हर नेक बद सबको चट कर जाए। 19 फरिश्तों के में हर फरिश्ते के मातहत हजारों फरिश्ते होंगे। हजरत इब्ने मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रोज जहन्नम को लाया जाएगा, इसकी 70,000 बागें होंगी। हर बाग के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो इसको खींचते होंगे। बाघ वो चीज है जो जानवर को काबू में करने के लिए इसके मुंह में डाली जाती है। गोया दोज़ख एक बहुत बड़ी बला की सूरत पर है, और पूरा अर्ज से 70 दर्जा ज्यादा बड़ी, और अरबों लोगों के जाने के बाद भी इसमें जगह बच रहेगी। अल्लाह ताला ने जन्नत की वुसअतों की तारीफ की है, मगर जहन्नम इससे बहुत मुख्तलिफ है। इसकी वुसअत नहीं बयान की गई। इसकी चार दीवारी की मोटाई बयान की गई है, और इसका चीखना धाड़ना चिल्लाना बताया गया है। अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख के अहाते की चार दीवारें हैं। हर दीवार की मोटाई 40 साल की मुसाफत की मिकदार है। रिवायत किया इसको तिर्मिज़ी ने। जहन्नम अगरचे बहुत गहरी और बहुत बड़ी है, मगर अहले जहन्नम में हर शख्स को इंतहाई तंग और तारीक जगह मिलेगी। लोग तंग और तारीक जगहों में रखे जाएंगे जैसा कि कैद खाना हो। और फरमाया, वजअलना जहन्नमा लिल काफिरीना हसीरा, सूरह बनी इसराइल। हमने बनाया है जहन्नम को काफरों का कैद खाना। पूरा अर्ज जहन्नम के मुकाबले में इंतहाई मुख्तसर जगह है, और ये पूरा अर्ज से 70 गुना ज्यादा बड़ी बनाई गई है। औलाद आदम में तमाम मुजरिम काफिर मुशरिक और जालिम इसमें डाले जाएंगे, मगर तब भी इसमें जगह मौजूद होगी। हदीस पाक में है, अल्लाह ताला इसमें अपना पांव रखेंगे, तब वो कहेगी बस बस, वरना इससे पहले वो कहेगी कि कुछ और लोग हैं। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख में लोग हमेशा डाले जाएंगे, और वो कहेगी क्या और हैं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना कदम इसमें रख देगा और इसके बाज अज्जा बाज की तरफ समट जाएंगे। फिर कहेगी बस बस, तेरी इज्जत और बुजुर्गी की कसम। और जन्नत में हमेशा वुसअत रहेगी, हत्ता कि अल्लाह ताला इसके लिए और मखलूक पैदा फरमाएगा और जन्नत की वुसअत में ठहराएगा। मुत्तफिक अलैह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहन्नम के पहले तबका से लेकर नीचे के तबका तक 500 साल की मुसाफत है,
हर तबके की निस्बत इससे नीचे का तबका अजाब में बढ़ा हुआ है, और आखिरी तबका सबसे ज्यादा गहरा और सबसे ज्यादा अजाबों वाला और सबसे बड़े अंगारों वाला है। सबसे ऊपर के तबके के शोले दाएं बाएं 3 मील की मुसाफत तक बुलंद होते हैं, और नीचे का तबका ऊपर के तबकों से अजाबों में कई गुना बढ़ा हुआ है। जहन्नम के हर तबका में 70-70 पहाड़ हैं, और हर पहाड़ का इर्तिफा 1000 मील की मुसाफत है। जहन्नम के हर तोहर के दरख्त में बेहिसाब शाखें हैं, हर शाख में सांप और बिच्छू हैं। हर हर सांप का तूल 3-3 मील है, और बड़े बड़े बख्ती ऊंटों के हुजम के बिच्छू हैं। और हर दरख्त पर हजारों फल हैं, और हर फल शैतान का सर है, और हर फल के अंदर 1000 कीड़े हैं, और हर कीड़े का तूल कई गज है। बाज फल ऐसे हैं जिनमें कीड़े नहीं बल्कि कांटे हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।